WBG 2024 के लिए अप्रॉक्स 15 दिन बचा हुआ है। अब इस 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए एक फ्लो चार्ट में बताने वाला हूँ एंड प्लीज़ इसको ही फॉलो कीजिएगा। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, बट हाँ इतना समय है कि आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हो आप एक ठीक ठाक स्कोर ला ही लोगे। तो आप में से जो भी व्यूअर हो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं हर एक चैप्टर्स का भी नाम बताने वाला हूँ, क्या करना होगा मैं वो भी बताने वाला हूँ। एंड सपोज आप जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो कहीं से भी, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट को मैं वो भी बताने वाला। सबसे पहला चीज़ आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर पहले से कोई मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं किए हो, हम लोग का जो मॉक टेस्ट है प्राइस मतलब ना के बराबर है, आप उसको आज ही ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही ऐड कर रखे हैं। आप फिजिक्स का बात कीजिए, केमिस्ट्री बात कीजिए, मैथमेटिक्स बात कीजिए, तो जो भी कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं आपका WBG 2024 में हम लोग उसको ऐड कर रखे हैं, तो आपको कई सारे क्वेश्चंस कॉमन मिल ही जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली आपको ये करना होगा, एक बुक है MTG का, ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ परचेस कर लो। उसका जो चैप्टर वाइज PYQ है वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो MTG बुक का जो चैप्टर वाइज PYQ है, खास करके जो हाई वेटेज वाला है, बस उसको भी प्रैक्टिस करना। सब प्रैक्टिस करने का नीड नहीं है। अगर सब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एंड सही तरह से आप फोकस ही नहीं कर पाओगे कि हाँ इससे ज़्यादा मुझे मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो हाई वेटेज ही करना। थर्डली आपका जितना भी फॉर्मूलाज है मैथमेटिक्स का उसको सारा रिवाइज कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगर नोट नहीं बनाए तो नोट बना के रख लो। जो जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको नोट डाउन करते रहो एंड उसको रिवाइज कर लो डेली, लाइक इवनिंग को भी करो, मॉर्निंग को भी करो, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉर्मूला तो हो ही गया मैथमेटिक्स का। एंड जो केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री का आपको नेम रिएक्शन करना होगा, रोड मैप करना होगा। तो ये दो चीज़ कर लो केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ से आपको 7 से 8 मिल जाएगा। क्योंकि नेम रिएक्शन अगर याद रखोगे ना तो आपको उसकी रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेगा कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है, क्या आपको रिएजेंट डालना पड़ता है, तो वो कर लेना। एंड देन जो रोड मैप है, जो कंपाउंड जितने भी है, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कीजिए, उसको भी तुम रिवाइज कर ले। तो हुआ ये नेम रिएक्शन एंड रोड मैप जो हुआ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। मैं चैप्टर्स का भी नाम बताने वाला, उसको भी नोट डाउन कर लेना तुम लोग। अब बात करते हैं चैप्टर्स का कि कौन कौन से चैप्टर मुझको एकदम से हाईली फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैथ्स का मैं पहले बात करता हूँ, तो मैथ्स का सबसे पहले आता है आपका फंक्शन आता है, तो फंक्शन करके रख लो फर्स्ट वन, ठीक है। देन आपका AOD एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स ये करके रख लो, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है। देन आपका आता है डेफिनाइट इंटीग्रल्स DI, ओके। देन आपका आता है कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन आपका सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो चारों करके रखना है, कॉनिक सेक्शन हो गया। देन आपको क्या वेक्टर एंड 3D, तो ये जो मैं 5 चैप्टर लिखा 1 2 3 4 5 इसको करना है तो करना ही है। तो जो भी आप चैप्टर वाइज PYQ कर रहे हो ये जरूर कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार में दे रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स के लिए देखो ये सारे चैप्टर्स है। पहला आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेनली देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में बात करूँ तो 60% वेटेज आपका क्लास 12 से ही रहता है, ठीक है। तो हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन आपका मैग्नेटिज्म, ये भी क्लास 12 का ही है। एंड देन आपका मॉडर्न फिजिक्स MP, तो ये 3 सेक्शन आपको करना है क्लास 12 से। और क्लास 11 से एक और मैं बता दे रहा हूँ, वेव्स एंड ऑसिलेशन, तो ये करके तुम रख लो। तो ये रहा आपका फिजिक्स का एंड ये रहा मैथमेटिक्स का। बस देखो सब कुछ करने जाओ तो पॉसिबल ही नहीं कि हर एक चैप्टर सब मतलब पढ़ते रहो, ठीक है। ये एकदम करना तो करना ही है। और वैसे हम मॉक टेस्ट जो करवा रहे वहाँ पर तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको तो प्रैक्टिस कर ही लेना। एंड जहाँ तक बात रहे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिक ठीक से आता है 12th वाला, ठीक है, 11th वाला ने बात नहीं करो, 12th वाला, 11th से भी आता है, 12th में कब से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 6 से 7 नंबर आएगा 12th वाला में से। तो ऑर्गेनिक कर लेना 12th का। एंड मैं वैसे एक PDF अटैच किया हो, आप अगर इसके पहले वाला वीडियो देखोगे, मैंने एक वीडियो बनाया ऑर्गेनिक का, ठीक है, सॉरी मतलब इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक का काफ़ी मैं हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया हो, नेम रिएक्शन प्रोवाइड किया हो, रोड मैप मैंने प्रोवाइड किया हो, तो उसको रिवाइज कर लेना। तो ये 2 चीज़ कर लेना, ऑर्गेनिक तुम पढ़ लो क्लास 12 का, ठीक है। एंड मैं जो PDF शेयर कर रखा हो उसको पढ़ लेना। तो ये करते तो आपको 10 नंबर तो कन्फर्म है ही। मैं तो वो 10 नंबर शेयर कर ही दिया PDF वाला, कल ही मैं किया था, ठीक है। और यहाँ से आपको मान के चलिए और 4 से 5 नंबर, 15 नंबर कन्फर्म आपको मिलेगा ही गए यहाँ से। अब ये तो बात रहा इसका, ठीक है। अब बात करते पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखो पेपर अटेम्प्ट कर भी रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का नीड आपको बिल्कुल भी नहीं है, मैं कई बार रिपीट कर दिया हो। चूज़ करो कि मुझे कौन सा सॉल्व करना है।
तो आपको सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले आपको कैटेगरी बी अटेम्प्ट करना है, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो पहले कैटेगरी बी अटेम्प्ट कीजिए, बी के बाद आपको ए अटेम्प्ट करना है। और ध्यान रहे सारा अटेम्प्ट नहीं हो सकता फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है। मे बी आपको 20 से 25 मिनट लगा जहाँ पर आपने 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक कहलाता है इसको, ठीक है। देन मान लीजिए जब कैटेगरी ए में गए तो यहाँ पर आपका लग गया टोटल टाइम ख़त्म हुआ 1 घंटा कुछ मान के चलिए 10 मिनट टाइम ख़त्म हुआ, या मैं 15 मिनट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ए के बाद फिर आपको सी में जाना है। अब सी में ज़्यादा टाइम देना है नहीं, क्योंकि सी में कोई नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो जो आ रहा है जल्दी टिक 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 मार के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब 15 मिनट देना है, उससे ज़्यादा देना ही नहीं है, मैं मैक्सिमम बता दिया। फिर आप विजिट करो कि आप बी में कौन कौन सा नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादा हाई वेटेज वाला है, ठीक है। एंड देन ए में देख लो जो जो आप नहीं कर पाए, आप रिविजिट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। एंड सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं जाना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप ये सोचोगे कि आपके पास 2 घंटा है, मैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को हो ही नहीं सकता है। अगर सारा अटेम्प्ट करने जाओगे, अगर ये थिंकिंग रखोगे तो आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। तो BA ये ऑर्डर फॉलो कीजिए आप, मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। एंड इस ऑर्डर को फॉलो करते हो आपका जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा आ ही जाएगा। तो कुछ ये रहा, ठीक है, कि 15 दिन में वो क्या करना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट है मन में, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो। एंड स्टिल अभी टाइम है, आप आज ही एनरोल कीजिए हम लोग के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ही आपको 40 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं इतना आपको गारंटी बोल सकता हूँ, अगर जो ठीक ठाक से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करे तो।